Hello student. In this video I am going to discuss about the conservation of forest and wildlife. It means forest and wildlife conservation. In previous video we have studied about classification by IUCN wild and plant species. Classification of plant and wild species according IUCN. Okay. वी ऑल ऑफ नो दैट कि किस तरीके से जो वन्य जीवन है, वाइल्ड लाइफ है और फॉरेस्ट है, इनके जो नंबर्स हैं ये किस तरीके से डिक्रीज हो रहे हैं ग्रेजुअली बाय ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड ग्रीडी नीड ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। लेकिन हम इस चीज़ को कैसे, एक फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ दोनों, दीज बोथ आर an important part of our ecosystem and environment. Okay, this create an interdependent between all organisms. In many ways they are most important for us, and if their number is decreasing gradually due to some human activities and due to industrial activities, that why and what is how this need of conservation of these resources. अब इनके लगभग 1960 में आफ्टर इंडिपेंडेंस पार्टीशन many environmentalists demanded the government to make law and to establish national parks and reserves, wildlife sanctuaries to conserve them. और इसी के स्टेप में 1972 में एक एक्ट बनाया गया। क्या है? नेशनल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन कार्यक्रम प्रोग्राम की शुरुआत की गई और राष्ट्रीय यानी इंडियन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट 1972 पास किया गया, और जिसके अकॉर्डिंग क्या किया गया कि कुछ जो एनिमल्स हैं या कुछ जो प्लांट्स हैं जिनको लगता है कि इनकी नंबर क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, उनको इस चीज़ को बचाने के लिए, संभालने के लिए बैन किया गया। या फिर मान लीजिए कोई ऐसे एनिमल है जिनका जो हैबिटेट है, हैबिटेट मीन्स नेचुरल होम वेयर दे गेट देयर, जो भी उनका एक होता है ना कि एक सर्वाइवल के लिए किसी भी एनिमल या प्लांट को एक सफिशिएंट चीज़ें डिफरेंट मामले रहती है। जैसे पेंगुइन को आप अगर देखेंगे तो अंटार्कटिका में वो डिजर्ट में नहीं रहेगा, तो वो क्योंकि पेंगुइन वहाँ अंटार्कटिका में ठंडे प्लेस में उसके लिए वो सुटेबल है, अपनी सुटेबिलिटी क्या किया है, डेवलप किया है। ऐसे ही कुछ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऐसे हैं जो क्या हैं कि एक विशेष जगह पर ही हो सकते हैं। इस तरीके से अलग अलग इंडेक्स एंड लिस्ट आपकी, कौन इंडेंजर्ड है, कौन क्या है, कौन इंडेंजर्ड है, कौन एक्सटिंक्ट है, कौन रेयर स्पीसीज है, जो कि पहले IUCN के अकॉर्डिंग हमने भारत में भी क्या किया, क्लासिफिकेशन भारत में भी हमने किया और हमने उनको कंजर्व करने का डिफरेंट प्रोग्राम किया। हमने एनिमल के ट्रेड पर, जो बहुत प्रीसियस पार्ट होते हैं एनिमल्स के, जैसे हाथी के दांत को, टीथ ऑफ एलिफेंट, इसका उपयोग लोग अलग अलग इलीगल ट्रेड में करते हैं, अलग अलग कामों में करते हैं, मेडिसिन में करते हैं, लेकिन इलीगल तरीके से करते हैं, जिससे एलिफेंट की संख्या घट रही है। लायन और ऐसे जो वो है जिनकी स्किन का प्रयोग किया जाता रहा है, उनका भी शिकार होता रहा है। ठीक है, एक सर्वे के अकॉर्डिंग ये हुआ था। अभी देखो जितने भी ऐसे कुछ हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड वो सब एस्टेब्लिश किए गए, जिसमें टाइगर, वन हॉर्न वाला गैंडा, कश्मीरी डेयर, ठीक है, हांगुल एंड फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल, घड़ियाल, लायन, ठीक है, और इंडियन एलिफेंट, ब्लैक डियर, चिंकारा, इंडियन बस्टर्ड, ये सब ऐसे एनिमल्स हैं जो जिनका क्या किया गया, इनके तरीके से इनका पूरे हर एक तरीके से क्या किया गया, इनका किसी भी प्रकार का ट्रेड को क्या किया गया, बैन कर दिया गया। वन्य जीव वाइल्ड लाइफ स्ट्रक्चर में टाइगर जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट एनिमल है। ठीक है, 1973 में जो पाया गया कि लगभग 20वीं सेंचुरी के आरंभ में, शुरुआत में लगभग इनकी संख्या जो टाइगर थी 55,000 थी, लेकिन जो भी जाकर के लगभग अगर उसको आप आएंगे
घट करके मात्र 1973 में 1827 हो गई। और इनका कारण ये था कि हंटिंग और इनका जो फूड है, ठीक है, यानी इनका शेल्टर एंड फूड दोनों का डिस्ट्रॉय होना, इससे इनकी संख्या में क्या हुई, बहुत तेज़ी से गिरावट हुई। लेकिन स्पेशल टाइगर रिजर्व इस्टेब्लिश किए गए, ठीक है, और क्या हुआ कि इनकी संख्या में इंक्रीजमेंट हुआ, काफ़ी इंक्रीजमेंट हुआ, दो तीन सालों में काफ़ी इंक्रीजमेंट हुआ, लेकिन बाद में फिर घटने लगा। और इस तरीके से आज जो बायोडाइवर्सिटी में केंद्रित हमारा जो एक प्रोग्राम है, वो चाहे वाइल्ड लाइफ को बचाने का हो, चाहे फॉरेस्ट को बचाने का हो, वो चीज़ हम अभी भी उस पर कार्यरत हैं। अभी भी हमारे यहाँ कई स्पीसीज, मैमल स्पीसीज लगभग काफ़ी ठीक ठाक परसेंट में मैमल स्पीसीज एंड बर्ड स्पीसीज एंड प्लांट स्पीसीज डिसअपेयरिंग मोड में हैं। इसमें एक और आप लोग को जान लेना चाहिए कि एक और स्टेप लिया गया कि जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन में, फॉरेस्ट प्लांट एरिया जो है भारत में कहीं पर भी, ठीक है, एक बड़े बड़े फॉरेस्ट जो है, इसको हमने 3 तरीके से क्लासीफाई किया, ठीक है, क्लासीफाई किया। इसमें हमने कह दिया कि भैया पूरे भारत में 3 तरीके की फॉरेस्ट है, ठीक है। एक रिजर्व्ड फॉरेस्ट, रिजर्व्ड, वन रिजर्व फॉरेस्ट, सेकंड प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट, प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट एंड थ्री अनक्लास्ड, प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, सॉरी। अब रिजर्व फॉरेस्ट में क्या गया कि वो फॉरेस्ट जो गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल में है, ठीक है, और रिजर्व्ड है, ठीक है, कंजर्वेटेड है, समझ लीजिए। किसी प्रकार की इलीगल एक्टिविटीज़ आर बैन इन दिस एरियाज, ठीक है, जो सर्टिफाइड हैं, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग हैं, इनको बचाने के लिए गवर्नमेंट अपने तरीके से नियम कानून फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इस्टेब्लिश किया। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट भी ऐसे होते हैं, ऐसे फॉरेस्ट जो कहीं ना कहीं किसी तरीके से वो उनकी कंडीशन बहुत रेयर हो चुकी है, ठीक है, कहीं ना कहीं ऐसे क्षेत्र हैं जिनका जो परसेंटेज लगभग 1/3 है, ठीक है, इनके नष्ट होने की, इनके ख़त्म होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और इनको गवर्नमेंट विभिन्न अलग अलग डिफरेंट तरीके से इनको क्या करती है, प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो ऐसे फॉरेस्ट क्या है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ठीक है। अनक्लास्ड फॉरेस्ट, ऑल फॉरेस्ट एरियाज प्राइवेट, आप समझ सकते हैं कि प्राइवेट फॉरेस्ट जो हैं जितने भी हैं, ठीक है, या और कोई ऐसे फॉरेस्ट है जो नॉर्मल है, जनरल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो फॉरेस्ट क्या है, सभी प्रकार की फॉरेस्ट इसमें बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और किसी कम्युनिटी के स्वामित्व में होते हैं, ये अनक्लास्ड फॉरेस्ट कहलाते हैं, ठीक है। अब जो रिजर्व्ड और प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट हैं, जो रिजर्व्ड और प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट हैं, वो फॉरेस्ट जिनका मैनेजमेंट, इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको क्या किया जाता है, बचाया जाता है, ठीक है। अब एक डेटा जो मिलता है कि जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में हमारे यहाँ मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट पाया जाता है, लगभग 75% पे सर्वाधिक क्षेत्र जो है, जो कि प्रदेश के कुल क्षेत्र का लगभग 75% है। इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र में भी कुल वनों का एक बहुत बड़ा परसेंटेज वन क्षेत्र में है। पूर्वोत्तर के राज्यों में गुजरात और अधिकतर वन क्षेत्र आवर्गीकृत है तथा स्थानीय समुदाय के प्रबंधन में है। उत्तर प्रदेश में भी कंडीशन नॉर्मल है। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव के थ्रू हर साल लगभग प्लांटिंग की जाती है कि फॉरेस्ट को बढ़ाया जाए, ठीक है। तो हम कई तरीक़ों से इनको ये भी एक स्टेप है जिस तरीके से हम फॉरेस्ट को क्या करते हैं, कंजर्व करते हैं। ये फॉरेस्ट इज कंजर्वेटेड तो वाइल्ड लाइफ ऑटोमेटिकली कंजर्वेटेड होगी, क्योंकि फॉरेस्ट प्रोवाइड शेल्टर टू वाइल्ड लाइफ। इफ फॉरेस्ट आर प्रोटेक्टेड देन वाइल्ड लाइफ आल्सो प्रोटेक्टेड, ओके।
तो हम इस चीज़ को समझें। और जो हमारे पैमाने पे होता है, जैसे हम प्लांटिंग करें। अगर देखो, एक बहुत कॉमन थिंग इन्वायरमेंटलिस्ट सजेस्ट करते हैं कि वी कैन नॉट स्टॉप कटिंग ऑफ ट्रीज, वी कैन नॉट स्टॉप डिफोरेस्टेशन, बिकॉज if construction of road, construction of railway tracks and establishing factories and expansion of cities, ये नेचुरल है, ये होंगे, इनके बिना डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। अगर ये होंगे तो पेड़ के रास्ते में आने पे पेड़ को काटा जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि हम अगर पेड़ काटते हैं तो उस प्लेस पे जहाँ पर पेड़ लगाए जा सकते हैं वहाँ पर उसका कई गुना पेड़ हम लगा दें। ठीक है, ये कर सकते हैं हम। ऐसा पेड़ काटने से नहीं रोक सकते। इन्वायरमेंटल का सजेशन दैट वी कैन नॉट स्टॉप कटिंग ऑफ ट्रीज, बट वी कैन डिक्रीज एंड वी कैन इंक्रीज प्लांटिंग, यानी एफोरेस्टेशन वी कैन इंक्रीज। तो दिस टाइप ऑफ स्टेप शुड बी टेकन टू कंजर्व फॉरेस्ट, एंड इफ द फॉरेस्ट आर कंजर्वेटेड देन दिस इज नेचुरली वाइल्ड लाइफ आर कंजर्वेटेड, because wildlife their shelter is forest. So student, next video कुछ we will try to understand some environmental issues and some effort जो कि tried by some community in different parts, that how they protested in the excessive and uncontrolled and unjudicial एक activity of in for इन्वायरमेंट, कि किस तरीके से अलग अलग तरीके की कहीं पर जो ऐसी एक्टिविटीज़ हमें देखने को मिली है जहाँ पर लोगों ने, कम्युनिटी ने एक अपना कंसर्न दिखाया है इन फेवर ऑफ इन्वायरमेंट कि हम ऐसा नहीं करने देंगे, जिसमें चिपको आंदोलन और नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है, टिहरी वाद और तमाम चीज़ें हैं, उस पर हम थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।